के साथ मुझे एक सुंदर सुंदर घटना याद आया। वो पहले बता दूंगा कि हमें ये घटना मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे गुरुबंते जी हमें बताए। बड़ा सा प्रोग्राम में सुंदर धर्म बताए। तो अ, अतीत काल में जब भगवान बुद्ध जी महाभिक्षु संघ विराजमान थे, इस दुनिया का स्वर्णमय युग, उस समय अ, सिर्फ जिसके पास कुछ थे उनको नहीं, लेकिन भिखारी लोगों को भी ऐसे मन करने लगा कि हम भी दान देना चाहिए, हम भी दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए करके उनको लगा। क्योंकि ये पुण्य अर्जित करने के लिए एक क्षेत्र, ये खेत, पुण्य का खेत हर समय नहीं मिलता है। तो इसलिए सभी लोगों के मन में पुण्य अर्जित करने का विचार थे। तो इसके बाद एक दिन ग्रामवासियों बहुत श्रद्धा गौरव से भगवान बुद्ध जी सहित भिक्षु संघ को सुबह दूध का दान करने के लिए भिक्षु संघ को बुलाकर बाहर कहाँ पर भी बैठाकर, क्योंकि भिक्षु संघ के पास बैठने के लिए एक कपड़ा, एक कुछ ऐसा आसन है, वो बिछाकर बैठ सकते कहाँ पर भी। ऐसे जंगल में हो सकता है कहाँ पर भी, सभी लोग बैठ गए, तथागत भगवान बुद्ध जी भी बैठ गए। तो उस समय ऐसा तरीका था कि दूध निकाल कर उसी गर्म से दान देते, फिर गर्म करना हो गया ना, उस ऐसे ही दान देते। ऐसे पी सकते हैं क्या? हाँ, तो ऐसे ही गरम गरम दूध दान देते। तो ऐसे महासंघ को, भगवान बुद्ध जी को, सभी भिक्षु संघ को दूध पिलाए। उपासक उपासिका बहुत श्रद्धा से, बहुत गौरव से सुबह वो दूध का दान किया। सभी बनते लोग दूध पी ले। इसके बाद दूध बहुत सारे बच गए। उस समय भिक्षु संघ के पीछे पीछे अगर भोजन दान के लिए पधारेंगे तो पीछे पीछे भिखारी लोग बहुत सारे आते हैं, आदत डाल दी। वो लोग भी कहाँ पर भी बैठकर शांत रहते हैं। भिक्षु संघ को दान देकर खत्म होने के बाद मनुष्य लोग दया करके अभी दान देने के मन से सभी भिखारियों को भी दान देते, सबको दान देते, दान देकर ही वापस खिला पिला कर भेजते। तो इसके वजह से अभी इसी जगह पर भी बहुत भिखारी लोग भी अच्छे से बैठकर रह गए, क्योंकि बांते लोगों को गौरव करना चाहिए। ऐसे रह गए, अपने कर्म की वजह से भिखारी बन गए, फिर भी श्रद्धा गौरव से रहते। इसके बाद उनको भी दूध दे दिए। सभी लोग अपने अपने बर्तन कुछ भी है हम अपने पास, उसमें दूध ले लिया। अभी तो दूध ओ मैं सबको बांट कर खत्म हो। इसके बाद अभी सभी लोग पीने लगे। एक भिखारी अब तक नहीं पिया। उस समय ओ महामुगल्लान बनते जी लेट लेट पधारे, लेट लेट जगह पर पधारे। शायद बाद में भोजन भी देने वाले हो सकते हैं। लेट में पधार के अपने आसन पर बैठ गए। तो उपासक उपासिका उनको दूध देने से पहले ये भिखारी के मन में ऐसे विचार आने लगा कि अभी मेरे पास दूध है, महामुगलान बनते पधारे, हम उनको दूध देंगे क्या? तो आजकल तो लोग हम मतलब वैसे नहीं होगा ना, मतलब पूरा अलग है। तो उस समय उन्होंने उठकर मुगलान बंदी के पास गया। मुगलान बंदी स्वीकार किया, स्वीकार किया। तो स्वीकार करके स्वीकार करके इसके बाद भिखारी वंदना किया और पंचांग में टच करके वंदना करने के तरीके से वंदना किया। वंदना करने के बाद मुगलान बंते जी, ये उनके मन में जो श्रद्धा है ये देखकर एक उपदेश दिया था उस समय कि बुद्धानुस्मृति याद कीजिए। भगवान बुद्ध को
याद कीजिए। यही उपदेश था अरहंत भिक्षु संघ के द्वारा दिया गया। तो भगवान बुद्धि को ये मन से, हमारे मन से याद करेंगे तो ये छोटा मोटा चीज नहीं है, लेकिन हमें लगता है बड़ा सा ध्यान साधना है, उतना तक पहुंचना है, ये छोटा मोटा सब कुछ हम करते भी नहीं शायद। लेकिन अरहंत मुनि भिक्षु महाज्ञानी और समाधि बनाने के लिए उपदेश देने वाला, क्योंकि सारिपुत्र बनते जी श्रोतापन बनाने के लिए उपदेश देते हैं श्रावक लोगों को, इसलिए उनको कहते हैं माता जी। जन्म बच्चों को पैदा करने वाला माता जी। मुग्गालान बनते जी को कहते हैं बच्चा का पालन पोषण करने वाला माता जी, दूध पिलाने वाला माता जी। क्यों? श्रोताबन बन गए हैं तो जो जो भिक्षु संघ, वो लोग मुग्गलान बनते के पास भेजते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए मुग्गलान बनते उपदेश देते, ऐसे समाधि बढ़ाना चाहिए, एक ही ऐसे आगे जाना चाहिए करके आगे स्टेप्स तक पहुंचने के लिए मुग्गलान बनते उपदेश देते हैं, क्योंकि वो ध्यान समाधि में आगे। ऐसे हुए मुग्गलान बनते जी ये मन साफ करने के लिए उन्होंने बताए भगवान के बारे में याद करते रहे, बुद्धानुस्मृति बढ़ाई। ये भिखारी इतना श्रद्धावान था, तो उस समय लोगों के बारे में हमें पता करने के लिए कुछ हिंट मिलता है हमें, कैसे उनके मन में विचार चालू था, कैसे वीर्य में हिम्मत कैसे था, पता कर सकते। तो ये सुनकर ये भिखारी जैसे पंचांग टच करके वंदना किया था, उठ गया नहीं। उनके दिल में ऐसे मुगल्ला बंदे उपदेश बैठ गया कि मुगल्लान बंते जी ऐसे उपदेश दिया, एक फल भी में बर्बाद नहीं करना चाहिए उपदेश का पालन करने के लिए। जब सुना है उसी समय भगवान को याद करना शुरू किया। नम्रता, नम्रताशील कहते हैं ना, विनम्रता नंबर वन, इतना आगे। जब सुने उसी वक्त अपना उनका उपदेश का पालन करना शुरू किया, उठ गया नहीं। भिक्षु संघ दूध पीकर बाद में उठकर चले गए, सभी लोग चले गए, तो जंगल में कोई नहीं है ध्यान देने के लिए। ये ऐसे ही वंदना करके बुद्धानुस्मृति बढ़ाते, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक लगातार एक अपना शरीर भी हिलाया नहीं, वैसे ही उपदेश का पालन करने में लगे हुए। इसके बाद बताते हैं अगर कुछ घंटों के बाद दर्द करने लगे तो शरीर, वो वेदना के बारे में सोच करके अनित्य आदि विपස්සना करने लगे, फिर मन शांत होते, उस समय फिर बुद्धानुस्मृति बनाते। वैसे विपස්සना और बुद्धानुस्मृति करके करके 7 दिन के बाद खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, मर गए। मर जाने के बाद देवलोक में जन्म लिए, वो लाखों लाख परिवार के साथ बहुत बड़ा दिव्य राज बनकर उन्होंने याद किया मैं किस प्रकार पुण्य करके देवलोक में जन्म ली। उनको पता चला कि महामुग्गलान बनते जी को दूध का दान करके इतना सुख संपत्ति पाली है, ये गरीबपन से मुक्त हुए, महा दुखों से मुक्त हुए करके मुग्गलान बनते जी पास आकर उनको कृतज्ञता दिखाकर वापस चले गए। देखिए ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ही इसमें हम सीख सकते, ओ संघ को भी दूध का दान करके ऐसे पुण्य अर्जित कर सकते। तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए, आप सभी लोग हर दिन बहुत समय से दान देते, श्रोतापन भी बने थे ना, इसलिए मुझे हर कहानी में वो आते थे, इसलिए शक का है, तो श्रोतापन भी बन गए अंत में। देखिए तो पहला कारण दान देने का पुण्य फल, दूसरा कारण उस समय लोगों के मन में भगवान का वचन सुनने के बाद कैसी श्रद्धा बन गई, कैसे श्रद्धा बन गई, और ठोक ठोक करके कहने के लिए कोई नहीं चाहते थे, इतना धर्म का पालन करे, विनम्रता बन गए, उसको कहते विनम्रता। सीधा जब सुन लिए उसी वक्त शुरू किए ये वचन का पालन करना,
अगर भगवान बुद्धि से सुना है तो कैसे होगा? ये मुगल बंदी सुनकर ऐसे इतना पालन की। तो इसके वजह से उस समय लोग सभी क्लेशों से जल्दी जल्दी मुक्त हुए। घर वालों, घर पर काम करने वालों, घर पर फंस गए काम पर, फिर भी वो लोग मार्ग फल बोध किए। क्यों? वो इतना गौरव किए। उसको कहते धर्म से आदर गौरव कर। तो इसलिए ये सारे के सारे चीज हम पता कर सकते। तो इसलिए इंडिया में ऐसे लोग रहते थे। आज दुनिया में कहाँ रहते पता नहीं। तो देवलोक में तो रहते होंगे, मनुष्य लोक में भी कुछ लोग रहते होंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी जब जन्म लेते हैं उस समय लोग ऐसे रहते हैं, इतना पुण्यवान है। तो इसलिए आप लोग भी खुश हो जाइए कि इस प्रकार से धर्म का पालन करके उनको अलग हुआ है क्या? उसी जीवन में धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए। उनको उसी बुद्ध शासन में सोतापन्न बनने के लिए भाग्य मिल गए, चार अपाय से मुक्त हुए, भगवान बुद्ध के एक उत्तम श्रावक बन गए। पहले भिखारी था।